आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, नेशनल भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं माया आपके साथ और आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर आगामी पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची में किए गए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर आमजन सामाजिक विकास संस्थान के अध्यक्ष शेख फारूक अहमद ने भी विभिन्न आपत्तियों के माध्यम से जिला प्रशासन को आरक्षण सूची में की गई गड़बड़ियों के बारे में अवगत कराया। ज्ञापन सौंपने के बाद उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि जारी की गई जिला पंचायत सदस्य पद की आरक्षण सूची में बड़े पैमाने पर आरक्षण के मानकों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को उनके अधिकार से वंचित करने का काम जिला प्रशासन ने किया है। सीतापुर जनपद का जो आरक्षण में महा घोटाला हुआ है, इसके लिए हम लोग आमजन सामाजिक विकास संस्थान और हमारे किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम साथीगण मिल करके इनकलाब की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारी दलितों से और पिछड़ों से और यहाँ के अधिकारियों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मगर हम सिर्फ संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। संविधान ने जब हमको 51% दिया है हमारे सामान्य वर्ग को, एससी वर्ग को 21% और पिछड़ों को दिया है 27%। तो जब संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं तो ये शासन प्रशासन के लोग और सरकार कौन होती है हमारे अधिकारों का हनन करने में। मैं दिनेश शुक्ला, मंडल प्रवक्ता भारतीय किसान मंच। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप करके जो जिला प्रशासन के द्वारा आने वाले पंचायती चुनावों को लेकर के जो आरक्षण सूची जारी की गई है और उस आरक्षण सूची में जो आरक्षण के मूलभूत नियमों का उल्लंघन किया गया है, मनमाने तरीके से सीटों का निर्धारण किया गया है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। यदि हमारे ज्ञापन के बाद भी जिला प्रशासन इस बारे में कोई सकारात्मक कदम आगे नहीं उठाता है तो हम लोग उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक अपनी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। जय जवान, जय किसान। जनपद सीतापुर में आरक्षण सूची में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। कहने को तो लोग नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हकीकत में वो नियमों से बहुत दूर रहते हैं। बतौर उदाहरण में जिला पंचायत सदस्य सीतापुर के आंकड़ों की बात करना चाहूँगा। 79 सीटों में 21% आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 17 सीटें बनती थी और 17 की जगह पे उनको 28 सीटें दे दी गई। सामान्य वर्ग की सीटें 11 कम हो गई, जबकि सामान्य वर्ग में सभी लोग प्रत्याशी बन करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिर ये अन्याय सिर्फ और सिर्फ सामान्य के नाम पर क्यों किया जा रहा है, ये एक सोचनीय प्रश्न है। इसी मुद्दे पे हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को उठा रहे हैं और जरूरत होगी तो इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। मैं जितेंद्र कुमार मिश्र, भारतीय किसान मंच सीतापुर। मैं मंडल संयोजक होने के नाते जो सरकार इस तरीके से जनता को गुमराह कर रही है, कम से कम जो भी कोई नीति हो तो उसमें ये भी कहने को देश प्रजातंत्र देश है, लेकिन प्रजा तक, जनता तक कोई भी नीतियां जो है बताते ही नहीं है और अपनी मर्जी से कर लेते हैं। ये बात गलत है। कोई बात हो, किसानों को हमारे पत्रकार या मीडिया के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए, जिससे हमारे जो है किसान और मजदूर सभी को ये जनमानस में बात सच्चाई मालूम तो हो सके। और वहां तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, सरकार मनमानी कर रही है। जो भी आरक्षण सीटों के लिए हुआ है इसमें भी काफी घोटाला है। इसमें जानकारी जनता को दिया नहीं गया, अपनी मनमानी की सरकार कर रही है जो गलत है। इसके मौका है तो इसके पर जो है भारतीय किसान और संयुक्त मोर्चा इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाएगा। ये हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज एकत्र हुए हैं। जो सूचियाँ जारी हुई हैं चुनाव को लेकर, सीट की सूचियाँ, उनमें जो घोटाला हुआ है और इनको संवैधानिक रूप से नहीं सामने लाया गया है, जिसमें इन सीटों के बंटवारों को लेकर के हमारे भारतीय किसान मंच द्वारा एक मुहिम चलाई गई है और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इस विरोध को जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी।
मैं प्रदेश प्रवक्ता किसान मंच, आज हमारे संगठन ने और तमाम अन्य संगठनों ने मिलकर के जो चुनाव, हमारे आने वाले चुनाव है उसमें जो आरक्षण में गड़बड़ियां की गई हैं शासन प्रशासन के द्वारा, हम सब ने उसको लेकर एक ज्ञापन दिया है। और गड़बड़ियां इस स्तर की हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर हम आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल हमने पत्रों में लिख करके, ज्ञापन में लिख करके दे दिया है। बेहतर ये होगा कि शासन प्रशासन अपनी त्रुटियां सुधार ले और लोकतंत्र को बहाली की तरफ ले चलने दे, मनमानी न करे, क्योंकि ये मनमानी हमारे गांव से लेकर के शहर और शहर से लेकर राजधानी, राजधानी से लेकर केंद्र सरकार तक को प्रभावित करेगी। कारण ये होगा कि जब जिनको हमें चयनित करना है, जिन्हें चुनाव देना है, जिन्हें अवसर देना है चुनाव में, जब वो चुनाव के अवसर से वंचित रह जाएंगे तो कैसे हम आरक्षण की नीति को लागू कर पाएंगे, ये समझ में हम सबकी नहीं आया है। और ये तमाम संगठन अगर ये मसला जिला स्तर पर नहीं हल हो रहे हैं तो इसको लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने का संकल्प ले चुके हैं। तो हम शासन प्रशासन से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस समस्या को, जो गड़बड़ियां की गई हैं, अपने स्तर पर सुधार कर और उसको पुनः प्रकाशन करें, जिससे हम लोग समझ सकें कि आरक्षण की रीत नीति जो थी वो सही निकाली गई, सही की गई। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।